Hello everyone, good morning. I am Ritu and I teach mathematics of all classes. Also, I mentor students with aptitude and reasoning. So stay with me for some time to know how I teach. So in today's class, I will teach a topic of reasoning, that is ranking. So let's start to understand what is ranking, and we will start with the question. Okay. So start with the question. So here, when the question if Hari is 10th from left and 20th from right in a row, what are the total persons in that row? क्वेश्चन में बोला है कि हरी जो है एक लाइन में है जो कि लेफ्ट से 10th पोजीशन पे है और राइट से 20th पोजीशन पे है। तो वो जो रो है वहाँ पे टोटल कितना पर्सन्स हैं हमको ये निकालना है, राइट। तो विल स्टार्ट, हम एक पहले रो बना देते हैं। ये लेफ्ट साइड है रो का और ये राइट साइड है रो का। तो यहाँ पे बोला है जो हरी है वो लेफ्ट से 10th पोजीशन पे है और राइट से इसका पोजीशन है, लेफ्ट से इसका पोजीशन 10th है। मतलब यहाँ पे और कितना जन है, 9 जन है। मतलब ये बंदा अगर पहला हुआ, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5th, 6th, 7th, 8th, 9 और ये 10th हुआ। और राइट साइड से इसका पोजीशन, हरी का पोजीशन कितना है, 20th है। ओके, 20th है। ये सेम पोजीशन पे ही हरी है जो कि लेफ्ट से 10th पे और राइट से उसका पोजीशन 20th पे है। अब राइट साइड से अगर हम काउंट करेंगे तो यहाँ पे और 19 बंदे रहेंगे। यहाँ पे अगर स्टार्टिंग हुआ बंदे 1 का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये हो गया 20th पोजीशन। ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछा है कि टोटल कितना पर्सन्स रहे इस रो में। तो जैसे कि हमने देखा कि यहाँ से यहाँ तक, लेफ्ट से यहाँ तक 10th हो गए। अब ये 10th और 20th पोजीशन को छोड़ देंगे तो यहाँ पे कितना है, 19 है। तो 10 + 19 इक्वल्स टू होना चाहिए 29। बट अगर हम प्लस कर दे रहे हैं टोटल निकालने के लिए, अगर हम टोटल निकालेंगे बाय एडिंग लेफ्ट उसका पोजीशन और राइट साइड से उसका पोजीशन, तो टोटल क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड पोजीशन प्लस राइट साइड पोजीशन करने से उसका पोजीशन हो जाएगा 10 + 20 इक्वल्स टू 30। मतलब हमको लगा कि 30% है, बट क्योंकि ये जो 10th और 20th पोजीशन हरी का है वो कॉमन है और 2 टाइम्स काउंट हो रहा है, तो इसलिए इससे -1 हो जाएगा और उस वहाँ पे टोटल पर्सन्स हमारे हो जाएंगे 29। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज total number of persons in a row are 40. Teha is 25th from left in that row. Then what is the position of Teha in that row? बड़ा ही आसान सा सवाल है। क्वेश्चन में पूछा है कि जो हमारा जो रो है यहाँ पे टोटल जो पर्सन्स हैं, टोटल नंबर ऑफ जो सदस्य हैं वो 40 है। टोटल हमारा है 40। हमको टोटल यहाँ पे दे डाला है, हमको टोटल निकालना नहीं है। और वहाँ पे तेहा का पोजीशन लेफ्ट साइड से 25th है। ये लेफ्ट हो गया, ये 25th पोजीशन पे तेहा प्लेस हो गई। तो यहाँ से लेफ्ट से 25th के बीच में और 24 जन बसे हुए हैं, है कि नहीं, बिकॉज 25th नंबर तेहा ने ऑक्यूपाई कर लिया है। तो उससे पहले और 24 जन वहीं पे है। ओके, तो क्वेश्चन हमारा है कि राइट साइड से तेहा का पोजीशन क्या होगा। बड़ा आसान सा सवाल है। 25th तो यहाँ से चले गए, तो 40 - 25th अगर हम करते हैं तो फिर हमको मिलेगा कितना, 15 मिलेगा। हमको लगता होगा कि 15th पोजीशन होगा, लेकिन 15th पोजीशन उस तेहा का नहीं है। ये जो राइट साइड और 25th पोजीशन, इनके बीच में ही हमारे 15 जन हैं।
मतलब यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ राइट साइड का तो फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। उसके बाद यहाँ का पोजीशन है ये जो 25 पोजीशन लेफ्ट साइड से है वही पोजीशन, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा राइट साइड से 60th पोजीशन। समझ में आया? ऑलरेडी उसके बीच में 15th है, उसके बाद ही तेहा का पोजीशन आएगा। तो 15 के पास कौन सा पोजीशन है, 15 के बाद हमारा आता है 16th, तो तेहा का पोजीशन राइट साइड से 16th हो जाएगा। ऑलराइट, अगर हम इसको फॉर्मूले की तरफ से निकालना चाहें तो हमको लगता होगा कि जैसे कि पहले हमने निकाला था टोटल इक्वल्स टू कितना, लेफ्ट प्लस राइट किए थे उससे -1 कर लिए थे। अब अगर हमको सपोज निकालना है राइट इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस 1 करेंगे, सही है ना। 40 माइनस लेफ्ट साइड से उसका पोजीशन था 25 प्लस 1 इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा 15 प्लस 1 इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया? पहले क्वेश्चन के जैसा है, बस पहले में हमारा टोटल पूछा था और यहाँ पे हमारा राइट साइड से तिहा का पोजीशन पूछा है। ओके, नेक्स्ट अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है टोटल पर्सन्स इन ए रो आर 90, हरी इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड सैम इज 30th फ्रॉम राइट, देन व्हाट आर द मिड पर्सन्स इन दैट रो। सो हमको गिवन क्या है, हमको दिया हुआ है कि टोटल पर्सन्स जो है उस रो में 90 जन हैं, ठीक है, और हरी जो है, हरी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 15th है। ओके, हरी का पोजीशन लेफ्ट साइड से 15th है, ये हरी हो गया लेफ्ट साइड से काउंट हो रहा है उसका पोजीशन। नेक्स्ट, सेम इज 30th फ्रॉम राइट, और जो सैम है उसका राइट साइड से पोजीशन हो रहा है 30th। तो दोनों के बीच में कितने पर्सन्स रहेंगे ये हमको पूछा है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। पहले हम लोग कोई रो उसका मान लेंगे जहाँ पे कि हमारा टोटल है कितना 90। ऑलराइट, अगेन ये लेफ्ट साइड हो गया और ये हो गया हमारा राइट साइड। लेफ्ट साइड से हरी का पोजीशन हमको बताया गया है 15th है, ये किसका पोजीशन है, हरी का। इसके बीच में और कितने जन है, इसके बीच में और 14 जन है, बिकॉज ये 15 नंबर हरी ने ऑक्यूपाई कर लिया है। और राइट साइड से सैम का पोजीशन जो है वो है 30th, यहाँ पे सैम रह गया राइट साइड पे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 जन ऑक्यूपाई कर लिए रो का सीट्स और यहाँ पे 30 जन ऑक्यूपाई कर लिए रो का सीट्स, तो टोटल हमारा 90 है। तो फिर क्या होगा, बड़ा आसान सा सवाल है। 90 टोटल है, 90 से यहाँ 15 जन बैठ गए, यहाँ पे 30 जन बैठ गए, बीच में जो रहे वही हमारे मिड पर्सन हो गए, है कि नहीं। तो क्या करना है, 90 माइनस 15 माइनस 30, ये हो गए हमारे मिड पर्सन, इक्वल्स टू कितना 90 माइनस 15 इक्वल्स टू हमारा निकल गया 75 माइनस 30 इक्वल्स टू 45। समझ में आ गया। यहाँ पे कोई ओवरलैपिंग नहीं हो रही। ओवरलैपिंग क्या है, ओवरलैपिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करेंगे। ओवरलैपिंग के लिए हम ये फॉर्मूला यूज़ नहीं कर सकते, पर अगर क्वेश्चन नॉर्मल है, ओवरलैप नहीं हो रहा है, मतलब हरी का पोजीशन और सैम का पोजीशन एक दूसरे के ऊपर नहीं जा रहा है, तो फिर हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। और इसका फॉर्मूला क्या है डायरेक्टली अगर हम यहाँ पे बताएं तो यहाँ पे हो सकता है मिड पर्सन इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, ठीक है, जो कि हमने निकाल लिया, वो आया हमारा 45। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा टोटल पर्सन्स इन ए रो आर 26, राहुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट एंड सोम इज 20th फ्रॉम राइट, देन व्हाट आर द मिड पर्सन्स बिटवीन देम। ओके, सो ये भी आसान सा ही सवाल है। हमको दिया गया है कि एक रो में टोटल जो पर्सन्स हैं
वो है हमारे 26, राइट। टोटल हमारा गिवन है 26। राहुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट, और राहुल जो है वो लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन पे है, राइट। और सोम जो है वो राइट साइड से उसका पोजीशन है 20th। तो क्वेश्चन पूछा है कि मिड पर्सन कितना है, मतलब राहुल और सोम के बीच में मिड पर्सन कितना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा हम देख लेते हैं कि पहले क्वेश्चन से क्या डिफरेंस क्या है, या फिर सेम टाइप ऑफ है। अगर सेम टाइप ऑफ होगा तो कोई बात नहीं, वही फॉर्मूला डाल देना है, बड़ा ही आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो। बट देख लेते हैं कि ऐसा है कि नहीं। यहाँ पे देखो हमारा टोटल है 26, ओके, टोटल है 26, और लेफ्ट और राइट का पोजीशन अगर हम मिला दें राहुल और सोम का, तो फिर वो हो जा रहा है 10 + 20 = 30। मतलब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा। ओवरलैपिंग होगा बोल के हमको कैसे पता चला, क्योंकि हमारा जो टोटल है वो टोटल इज लेस देन लेफ्ट प्लस राइट। टोटल का पोजीशन लेफ्ट प्लस राइट से कम हो रहा है। तो हमने मिड पर्सन कैसे निकाला था, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट करके निकाला था। बट यहाँ पे अगर हम वो फॉर्मूला डाल देंगे तो फिर -4 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, तो फिर वो फॉर्मूला यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले एक रो बनाते हैं जैसे हमने किया था। ये हो गया हमारा रो। यहाँ पे टोटल हमारा दिया हुआ है 26, ऑलराइट। ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड का पोजीशन, और ये हो गया हमारा राइट साइड का पोजीशन। राहुल का लेफ्ट साइड से पोजीशन है 10th, ओके। जो हो गया 10th पोजीशन राहुल का लेफ्ट साइड से। सोम का पोजीशन राइट साइड से 20th है। अब सोम जो है राइट साइड से 20th पोजीशन पे रह रहा है, बट यहाँ पे 20 जन राहुल और राइट साइड के बीच में तो है ही नहीं, बिकॉज टोटल 26 है। मतलब अगर ये 10th पोजीशन राहुल ने ऑक्यूपाई कर लिया है, तो यहाँ पे और 26 - 10 मतलब 16 जन है इस बीच में, और 16 जन है, राइट। तो अब 20 जन अगर आएंगे तो ये हो गया हमारा 17 पोजीशन है ना। ये अगर पोजीशन 1 हुआ, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ये 16 हो गए बीच में। और ये जो पोजीशन हुआ जो कि राहुल का लेफ्ट साइड से 10th पोजीशन हो रहा है, ये हो जाएगा 17। फिर ये हो गया 18 पोजीशन, ये 18, ये हो गया 19 पोजीशन, और ये हो गया हमारा 20th पोजीशन किसका, सोम का, फ्रॉम राइट साइड, ओके। तो अब हमारा क्वेश्चन है कि राहुल और सोम के बीच में कितना जन है, कितना मिड पर्सन स्टे कर रहे हैं। तो ये हो गया राहुल का पोजीशन, बीच में 2 जन है, उसके बाद है सोम। तो यहाँ पे हमारा मिड पर्सन कितना आएंगे, मिड पर्सन विल बी इक्वल्स टू 2। तो सबसे आसान है, अगर हम लाइन काट के रो काट के अगर कर रहे हैं तो फिर ये हमारे लिए आसान हो जाता है एज कम्पेयर टू अगर हम कोई फॉर्मूला को याद कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अलग अलग हुआ, बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ ना, ओवरलैप हुआ। ये जो राहुल का पोजीशन था उसके ऊपर से जाके फिर सोम ने इस राइट साइड से क्रॉस करके यहाँ पे उसका पोजीशन हुआ। तो इसलिए ये जो हुआ ये हमारा क्या हो गया ना, ओवरलैप हुआ। तो ओवरलैप के लिए वो वाला जो पहले वाला फॉर्मूला था t - l + r, वो हमारा काम नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राहुल is 12th from left in a row and Rajesh is 25th from right in that row. Mid persons between them are 15. Find out the total possible minimum and maximum persons in that row. ठीक है, तो का सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब क्या बोला है कि राहुल जो है 12th फ्रॉम लेफ्ट, राहुल का पोजीशन है
लेफ्ट से 12th। राजेश का पोजीशन है राइट से 25th, और उनके बीच में मिड पर्सन जो है वो है 15। तो हमको पूछा है कि टोटल मिनिमम पर्सन्स कितना पॉसिबल हो सकता है उस रो में, और टोटल मैक्सिमम पर्सन्स कितना पॉसिबल हो सकता है उस रो में। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, मैक्सिमम निकालते हैं, मैक्सिमम टोटल। ठीक है, सो पहले हम रो ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद ये हो गया हमारा लेफ्ट साइड और ये हो गया हमारा राइट साइड। राहुल लेफ्ट से 12th पोजीशन पे है, तो हो गया 12th पोजीशन लेफ्ट साइड से राहुल का। ओके, राजेश राइट साइड से 25th पोजीशन पे है, तो राइट साइड से 12th पोजीशन। तो अभी हमको निकालना है कि मैक्सिमम पर्सन्स कितना रह सकते हैं। ऑब्वियसली अगर मैक्सिमम पर्सन्स एक रो में हमको निकालना है उसका पॉसिबिलिटी, तो उसके लिए ओवरलैपिंग कंडीशंस नहीं होगा, क्योंकि अगर ओवरलैप कर जाते हैं एक दूसरे के ऊपर से जाके हम उनका पोजीशन शो करेंगे तो फिर वो मिनिमम हो जाएगा, मैक्सिमम नहीं होगा। तो मैक्सिमम के लिए, मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज के लिए ओवरलैपिंग नहीं होगा। सो ये 12th हो गया और ये 25th हो गया, मतलब इसके बीच में ही मिड पर्सन्स रहेंगे विदाउट ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे हम लोग दिखा दिए 15 मिड पर्सन्स। सो अभी तो बहुत ही ईजी है मैक्सिमम निकालना। ये 12th है, ये यहाँ से इसके बीच में 11 है, मतलब यहाँ राहुल को मिला के यहाँ पे 12 जन है, 12 जन, बीच में 15 जन, 15 जन कंप्लीट होने के बाद फिर यहाँ से 25 जन राइट साइड तक। तो टोटल कितना हो गया, सारा को ऐड कर लेंगे, बड़ा ही आसान है ना। तो टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 प्लस 15 प्लस 25 इक्वल्स टू आ गया हमारा 12 प्लस 15 इज 27 प्लस 25 इक्वल्स टू 50। तो हो गया हमारा आंसर। ठीक है।